तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चोल के अंदर प्रतियोगिता हो रही थी उसके जो यहाँ पर मेन बंदे हैं वो हैं बखुद्रा सेठ। और दोस्तों पहले बखुद्रा सेठ ने कह दिया था कि जो पुष्पा इम्पॉसिबल है उन्होंने यहाँ पर खेल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है, इसलिए जो 11,000 रुपये हैं वो किसी और को नहीं जाएंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ पुष्पा इम्पॉसिबल को जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब बखुद्रा यहाँ पर पालरी को बदल दिया गया है और वो कहता है कि लेकिन जो मेरी बेटी है ना उसने जो यहाँ पर मटकों को अपने सर के ऊपर बैलेंस किया है वो सबसे बढ़िया है, इसलिए यहाँ पर जो वो 11,000 रुपये थे वो किसी और को नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ पर बखुद्रा सेठ की बेटी प्रार्थना को जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हर बंदा यहाँ पर चिराग को कहता है कि देख ले तेरा ससुर कितना ज़्यादा तेज़ है, उसने यहाँ पर घुमा कर सारे पैसे अपने घर में वापस रख लिए यानी कि अपनी बेटी को दे दिए। इस तरह वो खुश भी हो गई है और यहाँ पर बखुद्रा भी खुश है। अब दोस्तों यहाँ पर एक तरफ तो यहाँ पर प्रार्थना जीत गई है और दूसरी तरफ रिया भी जीत गई है, क्योंकि आज के जो अच्छे कपड़े पहने थे वो किसी और ने नहीं बल्कि रिया ने पहने थे। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर रिया के माथे को चूम रहे होते हैं कि इतनी देर में यहाँ पर जो कादामरी है वो एक साइड में खड़ी होती है और कादामरी की साड़ी के बिल्कुल नीचे चिराग भी पड़े होते हैं, लेकिन कादामरी को नहीं पता होता है। और दोस्तों अब कादामरी की साड़ी को हल्की हल्की करके आग लगना शुरू हो जाने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर साड़ी को जो आग लग रही थी उसके ऊपर नजर पड़ जाती है प्रोफेसर शास्त्री की, और जैसे प्रोफेसर शास्त्री देखते हैं कि आग काफी ज्यादा बढ़ रही है तो दोस्तों वो जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कादामरी अभी भी वैसे खड़ी होती है और उसको कुछ भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब दोस्तों पुष्पा की भी नजर पड़ जाने वाली है कि सच में यहाँ पर कादामरी की साड़ी के ऊपर काफी ज्यादा आग लग गई है। तो दोस्तों अब प्रोफेसर शास्त्री जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपना यहाँ पर रुमाल निकाल कर जल्दी से कादामरी की साड़ी से जो आग है उसको बुझाना शुरू कर देने वाले हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर साथ ही जुगल भी भागा भागा आ जाता है और वो भी कादामरी की साड़ी के ऊपर जो आग लगी है उसको बुझाना शुरू कर देने वाला है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुश्किल के बाद यहाँ पर कादामरी की साड़ी के ऊपर जो आग लगी थी उस आग को रोक लिया गया है। और साथ ही दिलीप पटेल कहता है कादामरी तुझे पता ही नहीं चल रहा तेरी साड़ी को आग लग रही है और ऊपर से तू मस्त होकर खड़ी भी है, तुझे पता है ना इस यहाँ पर जो तू कंडीशन में है यहाँ पर तुझे अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों साथ ही जुगल कहता है छोड़ दिलीप पटेल, बता कादामरी तू तो ठीक है ना। तो दोस्तों कादामरी कहती है कि जी मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरी साड़ी जल गई है। तो जुगल कहता है साड़ी फिर आ जाएगी लेकिन तू अब जल्दी से अपने कमरे में जा और जाकर कपड़े चेंज कर ले। तो दोस्तों पुष्पा कहती है लेकिन कादामरी अपना ख्याल भी तो रखा करो ना, ये क्या बात हो गई। तो दोस्तों कादामरी कहती है सॉरी पुष्पा मुझे पता नहीं चला। तो पुष्पा कहती है कोई बात नहीं तू जा साड़ी चेंज कर, मैं तेरी नई साड़ी लेकर आ रही हूँ। और इतनी ही देर में दोस्तों अब कादामरी अपने कमरे में चले जाने वाली है और जो पुष्पा है वो भी यहाँ से चले जाती है कादामरी के लिए न्यू साड़ी लेने के लिए। अब दोस्तों जब यहाँ पर कादामरी अपने कमरे में जाती है तो अचानक से दरवाजा नॉक होता है तो कादामरी जल्दी से आती है तो सामने देखती है कि पुष्पा एक नई साड़ी लेकर खड़ी होती है और कादामरी को कहती है कि ये लो कादामरी जाकर अपनी साड़ी को चेंज कर लो और जब साड़ी चेंज कर लोगी उसके बाद दोबारा से चोल में आ जाना। अब दोस्तों यहाँ पर कादामरी अभी साड़ी चेंज कर रही होती है और दूसरी तरफ जहाँ पर जो दीप्ति है वो काफी ज्यादा देर से सोच रही होती है कि आज रात को तो हमारी एनिवर्सरी है, पता नहीं अश्विन मुझे विश भी करेंगे और हम दोबारा से वैसे खाना खाने बैठ जाएंगे भी या फिर नहीं। तो दोस्तों इतनी ही देर में प्रार्थना आ जाती है और कहती है कि दीप्ति भाभी क्या हुआ, अब इतनी ज्यादा परेशान क्यों खड़ी हो। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कुछ नहीं प्रार्थना, बस आज यहाँ पर रात को मेरी एनिवर्सरी है उसी बारे में सोच रही थी। अब दोस्तों जो कादामरी है जब वो साड़ी चेंज करने लगती है तो उसको याद आता है कि उसके यहाँ पर पैड काफी ज्यादा तंग कर रहा है। तो दोस्तों वो पैड को उतारकर अपने सोफे के ऊपर रख देने वाली है और जो पुष्पा है वो यहाँ पर कादामरी के लिए नई साड़ी लेकर आ जाती है। और दोस्तों कादामरी कहते हैं पुष्पा यहीं पर रुको, मैं अभी साड़ी यहाँ पर बदल कर तुम्हें दूसरी साड़ी दे देती हूँ और जो तुम लाई हो ये वाली साड़ी मैं पहन लूंगी। अब दोस्तों कादामरी जो प्रेगनेंसी पैड है उसको वॉशरूम में लेकर जाना भूल जाती है और अभी भी वो सोफे के ऊपर ही पड़ा होता है। और दोस्तों कादामरी ऐसे ही चले जाती है लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में जाकर यहाँ पर साड़ी चेंज करने वाली होती है तभी उसको याद आ जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा जो प्रेगनेंसी पैड था जो कि मैंने अपना यहाँ पर पहनना था वो तो सोफे के ऊपर ही रह गया है। अगर यहाँ पर पुष्पा ने वो पैड देख लिया तो कादामरी तेरी सारी पोल खुल जाएगी, तुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों कादामरी बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाली है। और दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो अश्विन है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर जब झंझट में फंसा होता है तो अचानक से उसे याद आता है कि मेरी तो दीप्ति के साथ एनिवर्सरी थी। तो दोस्तों अब वो जल्दी से यहाँ पर दीप्ति को फ़ोन कर लेने वाला है और कहता है कि दीप्ति मुझे पता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और वो भी आज यहाँ पर रात को शुरू होनी है, तो क्यों ना हम ऐसा प्लान करें कि रात को हम दोनों यहाँ पर डिनर पर चलेंगे। तो दोस्तों दीप्ति कहती है ठीक है मैं डिनर पर चलने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों दीप्ति यहाँ पर इसके बाद जाने वाली है डिनर में यहाँ पर अश्विन के साथ और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भी मज़ा आएगा। फिलहाल अभी अगर
अगर यहाँ पर बात की जाए कादम्बरी की तो दोस्तों वो तो फंस गई है। अब यहाँ पर वो अपना थोड़ी सी मुंडी निकाल कर बाथरूम से देखती है कि जो पुष्पा है वो इधर उधर झांक रही है, लेकिन अभी तक पुष्पा का यहाँ पर जो नजर है वो पैड के ऊपर नहीं पड़ी। अब दोस्तों कादम्बरी सोचती है कि मैं आखिरकार किस तरीके से वो प्रेगनेंसी पैड लेकर आऊं, क्योंकि अगर पुष्पा की नजर पड़ गई तो काम काफी ज्यादा मजीद खराब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा किसी को कॉल कर रही होती है तो अचानक से पुष्पा की नजर पैड की तरफ जा रही है और कादम्बरी ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और पुष्पा यहाँ पर जल्दी से कॉल काट कर सीधा सीधा पैड की तरफ देखना शुरू हो जाती है। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पुष्पा की नजर पड़ चुकी होगी पैड के ऊपर या फिर नहीं? यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि जल्दी से कादम्बरी आगे आ जाए और बात को किसी तरीके से हैंडल कर ले। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो रात को अश्विन है दोस्तों वो दीप्ति के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए बाहर आ जाने वाले हैं कि इतनी देर में यहाँ पर अश्विन को कॉल आ जाती है, वो भी हॉस्पिटल से, और वो कहते हैं कि आपको पता है जो अंजू आपका यहाँ पर पेशेंट है उसकी हालत मजीद खराब हो गई है और उसको दोबारा से खून की उल्टियां आ रही हैं, आपको जल्दी से हॉस्पिटल आना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो जाकर प्रार्थना को कहता है यानी कि दीप्ति को कहता है कि दीप्ति जो मेरे बॉस है ना उनका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जल्दी यहाँ से बेंगलोर जाना पड़ेगा, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा और आज का जो हमारा डिनर है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों बेचारी दीप्ति के होश को तो उड़े के उड़े ही रह जाते हैं कि आखिरकार ये क्या बन गया। तो दोस्तों वो कहती है ठीक है अश्विन तुम यहाँ से चले जाओ। अब दोस्तों अश्विन चले जाना है, लेकिन दीप्ति का जो बड़ा प्लान है वो ये है कि वो सोचती है मैं किसी ना किसी तरीके से अश्विन का पीछा जरूर करूंगी, और दोस्तों वो पीछा कर भी रही होती है। अब जो अश्विन है वो जिस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है प्रार्थना को भी उस हॉस्पिटल का पता चल जाता है। अब दोस्तों अश्विन जाकर डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर कहते हैं पता नहीं ये कैसी औरत है जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे डिस्चार्ज कर दें और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि जैसा ये बोलती हैं आपको वैसा ही करना चाहिए, हाँ बताओ अंजू क्या चाहती हो? तो दोस्तों अंजू कहती है मैं अपने घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने घर में ही सुकून है। अब दोस्तों यहाँ पर अंजू जब वहां से निकल रही होती है तो यहाँ पर अश्विन एक साइड में छुप जाने वाला है क्योंकि सामने से आ रही होती है दीप्ति और हर बंदे से आते जाते से पूछ रही होती है कि यहाँ पर कोई यहाँ पर नया पेशेंट आया है किसी कंपनी का बॉस? तो दोस्तों वो औरत कहती है कि नहीं नहीं यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं आया, आप सब वार्ड में जाकर चेक कर लीजिए। अब दोस्तों जो दीप्ति है वो कभी इधर घूम रही है कभी उधर घूम रही है, लेकिन अभी तक उसको यहाँ पर अश्विन कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन दोस्तों करते करते यहाँ पर जो अंजू है वो व्हील चेयर पर बैठ के वापस जा रही होती है तो सामने जाते जाते दीप्ति अब टकरा जाने वाली है अंजू से, और अंजू तो जाहिर सी बात है दीप्ति को पहचान ही लेती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार दीप्ति यहाँ पर कैसे आ गई। फिलहाल दोस्तों अब हो ना हो कि यहाँ पर जल्दी से दीप्ति को पता चलने वाला है, और कहीं ऐसा ना हो कि अगर दीप्ति को पता चल जाए तो उसकी हालत मजीद खराब हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि आपने इसको कोई तकलीफ नहीं देनी, और अगर दीप्ति को कोई भी तकलीफ आ गई तो बच्चों के ऊपर बहुत ही बड़ा असर पड़ सकता है, और अगर बच्चों को कुछ हो गया तो ना दीप्ति अपने आप को कभी माफ कर पाएगी और ना ही अश्विन अपने आप को कभी माफ कर पाएगा। तो दोस्तों आने वाले मजीद एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा, और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।